बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में 2018 में आए हुए क्वेश्चनों पर विचार करते हैं। 2018 में कौन कौन से प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे। उसमें पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि ए ज्ञात कीजिए यदि 2a माइनस 3 माइनस 1 1 2 0 5 इज इक्वल टू 1 5 3 2 0 1 हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे मैट्रिक्स के योग के टॉपिक पर आधारित है। हम क्या देख रहे हैं, मैट्रिक्स के योग के लिए कंडीशन थी कि मैट्रिक्स का योग तभी अनुकूलनीय होता है जब मैट्रिक्स का क्रम कैसा हो, समान। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों मैट्रिक्सों का क्रम कैसा है, समान। तो जैसे हम साधारण रूप से समीकरण हल करते हैं उसी प्रकार से इस मैट्रिक्स का इधर हम पक्षांतरण करेंगे और मैट्रिक्स के योग के नियम से योग करने के उपरांत 2 का भाग देने पर हम मैट्रिक्स ए का निर्धारण करेंगे। इसी प्रकार से 2018 में ही दूसरा जो क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में हमें पेपर में प्राप्त होता है, वो था कि यदि a बराबर 1 माइनस 2 2 3 तथा b बराबर -5 माइनस 2 1 2 हो तो 2a स्क्वायर माइनस 3b ज्ञात कीजिए। तो इसको ध्यान से देखने पर हमने क्या पाया कि यहाँ पर पहले हमें गुणन नियम को लगाना होगा। a स्क्वायर का मतलब होगा a इंटू ए, और उसके बाद यहाँ पर 3b प्राप्त करने के लिए हमने अशून्य संख्या का मैट्रिक्स से किस प्रकार से गुणा होता है उस सिद्धांत का यहाँ प्रयोग करना होगा, और फिर घटाने का या योग का जो नियम है वो अपनाना होगा। इस प्रकार से हम इन्हें ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मैं दोनों ही क्वेश्चनों को यहाँ हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। टू ए माइनस ये मैट्रिक्स 3 माइनस 1 1 2 0 5। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो कहने का मतलब यहाँ पर 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं। इसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। तो जैसे ही मैंने इस मैट्रिक्स का पक्षांतरण किया तो इसका माइनस प्लस में चेंज हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 मैट्रिक्सों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां अर्थात क्रम कैसा हो, समान। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही मैट्रिक्सों का क्रम कैसा है, समान। तो संगत अवयवों को जोड़ने से हमें योगफल मैट्रिक्स प्राप्त होती है 1 प्लस 3 5 माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 0 प्लस 0 1 प्लस 5। तो हमने रिजल्ट क्या पाया कि 4 4 4 4 0 6। अब 2a इक्वल टू ये था, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 4 4 4 4 0 6। तो एक तरह से यहाँ पर हमें 2 का इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों में क्या देना होगा, भाग। या जो कहेंगे 1/2 का मैट्रिक्स के सभी अवयवों से क्या करना होगा, गुणा। तो हमने क्या पाया, a बराबर 2 2 2 2 0 3। और ये जो मैट्रिक्स हमने प्राप्त की है, यहाँ पर 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो 3 तो पंक्तियां हैं और स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो 3 गुणा 2। अगर मान लीजिए इसमें क्रम की भी बात पूछता तो हमने ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिया कि मैट्रिक्स ए क्या होगा और उसका क्रम क्या होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझाने का प्रयास करेंगे।
मैट्रिक्स ए 1 -2 2 3 एंड बी इक्वल टू -5 -2 1 2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें 2a² - 3b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे आवश्यकता होगी a² की। तो सबसे पहले मैंने a² ज्ञात किया, और a² ज्ञात करने का मतलब a इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए में हम क्या देख रहे हैं, 1 - 2 2 3। इस स्वयं से क्या करना है, गुणा। गुणन का जो नियम हमने पहले बताया, उसी नियम को फॉलो करते हुए पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों के संगत अवयवों से गुणा करके योग करने पर प्राप्त करते हैं। जैसे 1 × 1 -2 × 2 -4। तो पहला अवयव तैयार हुआ। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को जब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 × -2 -2 प्लस -2 × 3 से हमें मिलेगा -6। तो -2 -6। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 × 1 2 3 × 2 6। बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं हमेशा। दूसरी पंक्ति को जब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 × -2 -4 और प्लस 3 × 3 9। इस प्रकार से हमने अभिष्ट मैट्रिक्स a² प्राप्त की, -3 -8 8 5। अब हमें फाइनली ज्ञात करना है 2a² - 3b। तो a² जो हमने यहाँ पर प्राप्त किया है उसकी हेल्प ली। तो 2 × -3 -8 8 5 -3। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसको लिखा। तो यहाँ पर पहले हमने अशून्य संख्या का मैट्रिक्स से किस प्रकार से गुणा करते हैं उस सिद्धांत को लगाया, क्योंकि अशून्य संख्या का उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा करने पर हमें अभिष्ट मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार से यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर 2 का गुणा करने पर ये प्राप्त किया, और -3 का गुणा करने पर ये प्राप्त किया। अब मैट्रिक्सों के योग के लिए मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए, तो दोनों के संगत अवयवों को जोड़ दिए। -6 + 15 -16 + 6 16 -3 10 -6। और इस प्रकार से रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमने यहाँ पर प्राप्त की 9 -10 13 और 4। तो राजस्थान बोर्ड में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमें मिलते हैं मैट्रिक्स पर बेस्ड, लेकिन इसके लिए हमें थ्योरी, जो मैट्रिक्स की हमने थ्योरी बताई है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। 2017 के क्वेश्चनों को कंसीडर कर रहे हैं। आए हुए प्रश्न इस प्रकार है। वैसे बहुत ही सिंपल प्रश्न आता है मैट्रिक्स में से। जैसे पहला प्रश्न, यदि a 2 4 -3 2 और b 1 3 -2 5, तो हमें ज्ञात करना है 2a - b। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले ए मैट्रिक्स को हम 2 से गुणा करेंगे और तत्पश्चात मैट्रिक्स बी को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। दूसरे क्वेश्चन के रूप में जो हमें 2017 में प्राप्त हुआ वो इस प्रकार का था, जैसे मैट्रिक्स ए पंक्ति मैट्रिक्स दिया उसने, और मैट्रिक्स बी स्तंभ मैट्रिक्स दिया, और इनके गुणन का परिवर्त ज्ञात किया। मतलब ए बी का परिवर्त ज्ञात करवाया। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें गुणन के नियम पर विचार करना होगा। तो यहाँ मैट्रिक्स ए के क्रम पर जब विचार करेंगे तो 1 × 3, एक पंक्ति है 3 स्तंभ है। मैट्रिक्स बी में हम क्या देख रहे हैं, 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है। तो जब मैं ए बी गुणन पर विचार करूंगा
तो ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो है 3। तो मुझे गुणन मैट्रिक्स जो ए बी है वो एक अवयव की प्राप्त होगी और उसका परिवर्त भी वही मैट्रिक्स हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन 2017 में ये वाला पूछा गया, क्योंकि बहुत सी बार बच्चा इसी छोटे से प्रश्न में गलती कर देता है जबकि उसे कोटि का निर्धारण सही ढंग से करना ना आता हो। क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स ए 2 4 -3 2 और बी 1 3 -2 5। तो हमें ज्ञात करना है 2a माइनस बी। तो 2 गुणा मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी। अशून्य संख्या का मैट्रिक्स में किस प्रकार से गुणा किया जाता है, इस सिद्धांत का यहाँ पालन करना है। तो प्रत्येक अवयव से इसका गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 4 8, 2 गुणा -3 -6, 2 गुणा 2 4। यहाँ पर मैंने -1 से गुणा करके मैट्रिक्स बी को इस प्रकार से तैयार किया, -1 -3 2 -5। अब मुझे जोड़ने में आसानी रहेगी क्योंकि इस मैट्रिक्स का क्रम और इस मैट्रिक्स का क्रम दोनों कैसे हैं, समान मैट्रिक्स हैं। तो 4 में -1 8 -3 -6 + 2 4 -5 और इस प्रकार से मैंने यहाँ 3 5 -4 -1 अभिष्ट मैट्रिक्स 2a माइनस बी प्राप्त की। दूसरे क्वेश्चन को विचार करें। क्वेश्चन नंबर 2 2017 का के मैट्रिक्स ए यहाँ पर हमें पंक्ति मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स यहाँ स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि ए बी का परिवर्त क्या है। तो ए बी का परिवर्त ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए बी को ज्ञात करना होगा और ए बी के लिए हमें गुणन के नियम का उपयोग करना होगा कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के क्या हो, समान। तो मैंने यहाँ पर कोटि का निर्धारण किया कि मैट्रिक्स ए की कोटि है 1 गुणा 3 और मैट्रिक्स बी की कोटि है 3 गुणा 1। इसका मतलब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के समान है। तो ए बी गुणन जो प्राप्त होगा वो 1 गुणा 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने उसी को ध्यान में रखते हुए गुणा किया। तो पहले मैट्रिक्स की पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा किया। तो यहाँ पर एक ही पंक्ति है, यहाँ पर एक ही स्तंभ है, इसका मतलब एक ही अवयव प्राप्त होना है। 2 गुणा 2 4 -4 गुणा -4 + 16 और 3 गुणा 8 मतलब 24। तो 4 + 16 + 24 44 प्राप्त हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 गुणा 1 मतलब एक ही अवयव है। तो जैसे ही मैंने ए बी का परिवर्त करना चाहा तो पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में जब मैं बदलूंगा है ही एक अवयव, तो वो अपनी स्थिति पर बरकरार रहेगा। इसका मतलब ए बी का परिवर्त ए बी मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा।